भारत के विश्वविद्यालयों में एक नया नियम आया है और बस इसे लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये समानता की तरफ एक जरूरी कदम है, तो वहीं कुछ का मानना है कि इससे एक नए तरह का बंटवारा शुरू हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये नियम सच में कैंपस में बराबरी का माहौल बना पाएंगे या फिर अच्छे इरादों के बावजूद ये छात्रों के बीच एक नई दीवार खड़ी कर देंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इन नियमों को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। तो ये सब शुरू हुआ 13 जनवरी 2026 को, जैसे ही यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो भारत में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, उसने इन नए नियमों का ऐलान किया। देश भर की कई यूनिवर्सिटीज़ में एकदम से विरोध की लहर दौड़ गई, खासकर जनरल कैटेगरी के छात्रों के बीच। तो आखिर इन नियमों में ऐसा लिखा क्या है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है? चलिए, इन नियमों के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, इन नियमों का जो मेन मकसद है वो है शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये टीचर्स और बाकी स्टाफ पर भी लागू होते हैं। इसके लिए नई कमेटियां बनेंगी, एक 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन होगी, और जो भी इंस्टीट्यूशन इन नियमों को नहीं मानेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि 2012 के जो नियम थे उनमें सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को ही प्रोटेक्शन दी गई थी। लेकिन अब 2026 के इन नए नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है। और हाँ, भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, इसकी परिभाषा को भी काफी फैला दिया गया है। मतलब अब सिर्फ किसी को कुछ गलत बोलना ही भेदभाव नहीं है, बल्कि किसी को जानबूझकर इग्नोर करना या ऐसे इशारे करना जिससे किसी की गरिमा को ठेस पहुंचे, उसे भी भेदभाव ही माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन इतने सख्त नियमों की जरूरत अचानक से क्यों पड़ गई? इसके पीछे की वजह कुछ बहुत ही दुखद घटनाओं में छुपी है। इसकी कहानी 2025 में हुई कुछ बहुत ही दुखद घटनाओं से जुड़ी है। हैदराबाद में रोहित और मुंबई में पायल जैसे छात्रों की आत्महत्या के मामलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन मामलों में जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और यूजीसी को 8 हफ्तों के अंदर एक ज्यादा मजबूत कानून बनाने का आदेश दिया। और उसी आदेश का नतीजा है ये नए नियम। और सिर्फ ये घटनाएं ही नहीं, एक आंकड़ा भी सामने आया था जो इस बदलाव की जरूरत को और भी साफ कर रहा था। यूजीसी की ही एक रिपोर्ट ने बताया कि नए नियम आने से ठीक पहले के 5 सालों में भेदभाव की शिकायतें 118.5% तक बढ़ गई थीं। ये आंकड़ा साफ साफ दिखा रहा था कि जो 2012 के पुराने नियम थे वो काफी नहीं थे और एक बड़े बदलाव की जरूरत थी। तो अगर समस्या इतनी गंभीर थी, तो फिर इन नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी 3 बड़ी चिंताएं हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। विरोध के केंद्र में 3 मुख्य बातें हैं। पहला, जो कमेटी शिकायतें सुनेगी उसमें कौन कौन होगा। दूसरा, अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उसका क्या। और तीसरा, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा क्या मिलेगी, ये भी साफ नहीं है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी आपत्ति है इक्विटी कमेटी को लेकर। यही वो कमेटी है जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। नियम यह कहता है कि इस कमेटी में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के सदस्य होने जरूरी हैं। लेकिन आलोचक यही पूछ रहे हैं कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कोई तय सीट क्यों नहीं है। और यही प्रदर्शनकारियों का मुख्य तर्क है। उनका मानना है कि अगर कमेटी में हर पक्ष की आवाज नहीं होगी तो इस बात का डर है कि फैसले एक तरफा हो सकते हैं और निष्पक्षता बनाए रखना मुश्किल होगा। अब आते हैं दूसरी चिंता पर, और वो है झूठी शिकायतों का खतरा। आलोचकों को डर है कि कोई भी अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इन नियमों का गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसका कोई जिक्र नियमों में नहीं है। और तीसरी और आखिरी आपत्ति है सजा को लेकर क्लैरिटी न होना। नियमों में ये तो लिखा है कि दोषी पाए जाने पर एक्शन होगा, लेकिन क्या एक्शन होगा ये साफ नहीं है। क्या स्टूडेंट को सस्पेंड किया जाएगा या निकाल दिया जाएगा, ये साफ ना होने से स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इन सब बातों के बाद अब हम कहाँ खड़े हैं? ये स्थिति ऐसी है जहां से आगे का रास्ता थोड़ा अनिश्चित सा लगता है। तो नतीजा एक डेडलॉक जैसा है। एक तरफ यूजीसी है जिसका मकसद कमजोर छात्रों को सुरक्षा देना है,
वहीं दूसरी तरफ आलोचक हैं जिनका तर्क है कि ये नए नियम अपने आप में एक नई तरह की असमानता पैदा कर सकते हैं और इनका दुरुपयोग होने का भी खतरा है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। कैंपस में बराबरी लाने की इस कोशिश में एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है जो कमजोरों की रक्षा भी करे और साथ ही सभी के लिए निष्पक्ष भी हो। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना शायद सबसे बड़ी चुनौती है।